नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज मैं जिस चीज़ के ख्वास और फ़वाइद आपके सामने बयान करने लगा हूँ वो इंतहाई मुकद्दस और पकीज़ा फल है और वो जैतून है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने दो फलों की कसम खाई है, वत्तीनी व जैतूनी, अंजीर और जैतून की। जैतून के अगर ख्वास और फ़वाइद मैं बयान करूं तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जब तूफ़ान नूह आया, हर एक चीज़ तहस नहस होगी, गर्क होगी, तो अल्लाह पाक ने दुनिया पे सबसे पहले जो पौधा भेजा वो जैतून का ही था। जैतून का पौधा अमन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 7 ममालिक के झंडों के अंदर इसके पौधे को इस्तेमाल किया गया है। जैतून का दरख्त 3 से 12 मीटर के करीब ऊंचा होता है। चमकदार पत्तों के अलावा इसमें बेर की शक्ल का एक फल लगता है जिसका रंग जामुनी होता है और जायका कसैला होता है। बुनियादी तौर पर यह दरख्त जिन जिन ममालिक में पाया जाता है इनमें यूनान, पुर्तगाल, स्पेन, तुर्की, इटली, शुमाली अफ्रीका, ट्यूनिस, अमेरिका, कैलिफोर्निया, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया के इलाके शामिल हैं। जैतून की वजह शोहरत इसका फल होता है जिससे हम तेल हासिल करते हैं। जैतून के तेल को अगर आप बगैर ढक्कन के भी रख देंगे तो इसके ऊपर कीड़े मकोड़े इकट्ठे नहीं होंगे, जमा नहीं होंगे, ना ही इसके तेल के ऊपर कीड़े आएंगे। अगर आप जैतून के तेल को चिराग के अंदर जलाएंगे तो इसका तेल धुआं नहीं देगा, बगैर धुएं के ये चिराग को रोशन कर देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैतून को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैतून के तेल के अंदर बहुत सी बीमारियों से शिफा है और सबसे बड़ी बीमारी कोढ़ है। इसका तेल, इसका फल कोढ़ से भी आपको शिफा अता फरमाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैतून के दरख्त की मसवाक को बेहद पसंद फरमाते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जैतून के दरख्त की मसवाक ना सिर्फ दांतों को चमकदार और मजबूत बनाती है बल्कि मुंह के अंदर खुशबू भी पैदा करती है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप मसवाक करना चाहें तो जैतून के दरख्त की मसवाक इस्तेमाल करेंगे तो ये ना सिर्फ आपके दांतों को चमकाएगी बल्कि मैल खिचाल को ख़त्म करने के साथ साथ आपके मुंह के अंदर खुशबू भी पैदा करेगी। अब आते हैं जैतून के फल की तरफ। मुख्तलिफ ममालिक में जैतून के फल को मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। मेरे दोस्तों, अरब ममालिक में और यूरोपीय ममालिक में जैतून के फल का बहुत सारी इकसाम में अचार बनाया जाता है। ये दोनों सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अक्सर व बेशतर ममालिक में इसका अचार बड़े शौक से खाया जाता है। जैतून की अगर इकसाम का हम मुताला करें तो ये बहुत सी इकसाम में पाया जाता है। मेरे दोस्तों, आपको कब्ज़ का मसला है तो चंद दिन तक जैतून का तेल इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आप कब्ज़ से छुटकारा हासिल कर लेंगे बल्कि इससे आप बवासीर के मर्ज से भी छुटकारा हासिल कर लेंगे। जैतून का तेल जोड़ों के अमराज के लिए बहुत मुफीद है और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जोड़ों के अमराज के लिए भी इस तेल की बहुत तारीफ फरमाई है। आपको जोड़ों का मर्ज है, आपको आर्थराइटिस का मसला है, आपको रींगन का दर्द है, आप जैतून, 1 पाव जैतून के तेल के अंदर 1 तोला लौंग, 1 तोला दालचीनी, 1 तोला जायफल और 1 तोला जवतरी डाल के इसे हल्की आंच पे पकाएं और इसे मलमल की साफ़ी से छान लें। छानने के बाद इस तेल को महफूज कर लें और इस्तेमाल करने से पहले इसे थोड़ा सा नीम गर्म कोसा करके इस्तेमाल करें तो इससे जोड़ों का दर्द, रींगन का दर्द, इरकुन्नसा का दर्द, तीनों दर्दों से आप छुटकारा हासिल कर लेंगे। आप जैतून के तेल को रात को सोने से पहले अगर दूध में डालकर 2 चम्मच इसके इस्तेमाल करें तो ये आपको कब्ज़, बवासीर, मर्दाना कमज़ोरी, जिस्म में जोड़ों के दर्द, दिल के अमराज,
اعصابی کمزوری سے نجات حاصل کر دے گا۔ میرے دوستو، زیتون کے تیل کے بہت فائدے ہیں۔ زیتون ایک مقدس پھل تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اور بہت سے انبیاء کرام بزرگان دین نے اسے پسند فرمایا ہے۔ ڈاکٹر حضرات اور اطباء حضرات دل کے مریضوں کو زیتون کا تیل استعمال کرنے پر زور دیتے ہیں، کیونکہ یہ تیل جسم کے اندر جا کے جمتا نہیں ہے۔ اگر آپ کھانوں کے اندر زیتون کے تیل کا استعمال کریں تو یہ نہ صرف کھانے کے ذائقوں کو دوبالا کر دیتا ہے، یہ آپ کے کھانوں کو جمنے بھی نہیں دیتا۔ ایسی ہی اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے جو مسلمان گھروں میں بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔